फ्रीबीज जनता के लिए अच्छा नहीं है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। एक चाइनीज कहावत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए पेट भरना चाहते हैं तो उसको मछली दीजिए, लेकिन उसको आप आजीवन पेट भरते रहना देना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो कल के अवसर आज जो फ्रीबीज की बात हो रही है, जो पैसा देने के अकाउंट में बात हो रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? यदि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार फ्रीबीज के माध्यम से दे देगी, कमोडिटी के माध्यम से दे देगी, एक इकोनॉमिक मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से दे देगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का पैसा कहाँ से आएगा? पैसा और देश के पास संसाधन उतने ही लिमिटेड होते हैं। अब वो या तो डायरेक्ट जनता को दे दिया जाए या परोक्ष रूप से इस प्रकार दिया जाए कि वो जनता के हित में आए। यदि सड़क बनती है तो उससे मंडी से सड़क जुड़ती है, तो गाँव का किसान जो मंडी में फसल बेचने आता है वो उसी शहर में जहाँ पर वो बेचने आया है वहीं पर खरीदारी भी करता है, वहाँ का उद्योग बढ़ता है, तो वहाँ के लोग भी बाहर निकलते हैं। मैं खुद एक ऐसे कस्बे से हूँ जहाँ अनाज मंडी होने से उस कस्बे का विकास होता है, उस कस्बे के विकास से हम निकलते हैं, हमारे जिले का विकास होता है। अब उस जिले से मेरी आज ही हिम्मत है कि मैं उस यूनिवर्सिटी से बढ़कर दिल्ली तक आ चुका हूँ और कहीं ना कहीं अपनी सेवा में देश को आगे भी देना चाहता हूँ। तो विकास वहाँ से जुड़ता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें देने से विकास हो जाता है। परोक्ष रूप से विकास इस देश में लाना होगा। सर, एक्सपेंडिचर या खर्च जिसको कहते हैं सर, दो तरह के होते हैं, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। सर, और नॉन डेवलपमेंटल जो होते हैं जिससे विकास नहीं होता है, और उसमें आता है सब्सिडी। ये आप इलेक्ट्रिसिटी जो बांट रहे हैं, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री, मुफ्त, चाहे वो 50 करोड़ का व्यक्ति हो या 50 रुपए का व्यक्ति हो। तो सर यहाँ बैलेंस कहाँ है? आप तो एक तरह से लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं और लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो सर ऐसे जगह खर्च किया जाए पैसे जहाँ से कुछ विकास हो, जहाँ से आप स्कीम चलाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको पिछड़े वर्गों के लिए। लेकिन आपका तो यही है कि भाई आप हर जगह फ्री दे दे। सब पार्टियां यही कर रही हैं। हाँ। है, मतलब एक नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रही हो। देश में कि कौन इसके पीछे का कारण भी ये है ना, अभी लिटरेसी रेट अपने इंडिया का डेवलप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। HDI में हम लोग का रैंक देखिए, बहुत निम्न स्तर पर हम लोग, तो इस वजह से जनता समझ नहीं पा रही है। ठीक है, फ्रीबीज की जहाँ तक बात करते हैं आप, फ्रीबीज उस जनता के लिए अच्छा नहीं है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, ये दो चीज़ बस सरकार दे दे, उसके बाद जनता खुद तय कर लेगी, वो विदेश से जाके फॉरेक्स ले आएगी। यहाँ पे आप बच्चे को शिक्षित कर दें, उसको यार एजुकेशन सिस्टम को एकदम से फ्री कर दें, तो वो बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। उसके लिए कौन सा बड़ा बात है? एक चाइनीज सेइंग है सर, एक चाइनीज कहावत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए पेट भरना चाहते हैं तो उसको मछली दीजिए, लेकिन उसको आप आजीवन पेट भरते रहना देना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो यहाँ पर फोकस जो करना चाहिए सरकार को, वो मछली पकड़वाने के स्किल पे करना चाहिए, कैसे स्किल डेवलप हो और आदमी रोजगार प्राप्त करे और खुद स्किल डेवलपमेंट पे भी सरकार कुछ कर रही है, कौशल विकास योजना है और भी अन्य माध्यम से भी सरकार प्रयास कर रही है। उस पर अब कुछ जो सरकार कर रही है, हर कुछ का आलोचना भी उचित नहीं है जो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं है। आप ग्राउंड लेवल, अभी हम लोग दिल्ली पर आके ये बात को कह रहे हैं, लेकिन आप जब एक छोटे से गांव जहां से हम लोग आते हैं वहां जाके देखेंगे, अभी भी स्कूल में बाउंड्री नहीं दिखता है आपको, अनियमितताएं दिखती है, स्कूल में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक की कमी है। तो ये सब वजह है कि देश डेवलप नहीं हो पा रहा है।